अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर कैसरानी और आज हम एक इंतहाई अहम मसले की तरफ बात करने वाले हैं। अच्छा जी, वो मसला क्या है? मसला ये है कि हम लोग जब सेकेंड ईयर कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि जी क्या करना है, हमने किस तरफ जाएँ या क्या करें। अब डिग्री कंप्लीट हो गई है, बेरोज़गारी का ताना देने लग गए हैं, घर वाले जो हैं वो हमसे तंग हो गए हैं, बात बात पे ताना सुनाते हैं। इंसान खुद भी मेंटली जो है वो डिप्रेस फील करता है, प्रेशर फील करता है कि अब मैं क्या करूँ? मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, मैंने 12 साल 14 साल तालीम हासिल कर ली है, लेकिन अब मेरे पास कोई हल नहीं है। अब मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ? तो फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता है या वो पार्ट टाइम जॉब करता है कहीं पे 5,000 पे, 2,000 पे, 3,000 पे खड़ा हो जाता है। तो मेरी जो बेस्ट एडवाइस तो मैं नहीं कह सकता, मैं भी एक वो ग्रेजुएट हूँ, एक मशहूर यूनिवर्सिटी से। मैं नाम नहीं बता सकता उसका, क्योंकि इस वक्त तो नाम बताना मुनासिब नहीं है, बाद में बताऊँगा। मैं इस वक्त टीचिंग कर रहा हूँ और टीचिंग के साथ साथ मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। तो मेरी जो बेस्ट एडवाइस है वो आपको कि आप कोई सेकेंड ईयर के बाद ही जो हमारा बेस्ट लाइफ का स्टेज होता है या जो डिसीजन मेकिंग स्टेज होता है वो हमारा एफएससी का होता है। एफएससी के बाद हम अपनी लाइफ की हमने डायरेक्शन सेट करनी होती है कि हमने किस तरफ जाना है। लेकिन ये जो हम बैकवर्ड एरियाज से हैं, मेरा अपना ताल्लुक भी बैकवर्ड एरिया से, तो हमें कोई बताने वाला नहीं होता, समझाने वाला नहीं होता, जिसका नतीजा क्या होता है कि हम अपनी डिग्री जो बीएस है वो किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में कर लेते हैं जहाँ पे ना हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसमें ना हमें कुछ पल्ले पड़ता है। हम पढ़ते हैं जी, 4 साल गुजार देते हैं, ना हमें कुछ पता होता है, ना हम इंटरेस्ट लेते हैं, ना टीचर्स इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाने में। तो जिसका नतीजा क्या निकलता है? जिसका नतीजा अल्टीमेटली ये निकलता है डिप्रेशन की सूरत में, परेशानी की सूरत में। तो हम बात कर रहे थे कि जिसका नतीजा अल्टीमेटली डिप्रेशन होता है, परेशानी होती है। मैं आपको अपना अगर लाइफ की स्टोरी बताऊँ, जब मैंने सेकेंड ईयर कर ली थी तो मैं एक गरीब घराने से हूँ। तो मुझे घर वाले कहते थे कि जब कोई काम ढूंढो, कोई काम धंधा करो। मैं खुद भी परेशान रहता था कि घर वालों से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। हम सब के साथ यही होता है कि हम सब अक्सर यही फील करते हैं कि जी घर वालों से पैसे नहीं मांग सकते, किसी बड़े ने कोई बात कह दी, दिल पे लग गई कि कोई काम नहीं कर सकते। एक्चुअली होता क्या है कि हमें किसी काबिल छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, हम डिग्री करते हैं, हमें कोई समझ नहीं है। अब मैंने ज़िंदगी में मैं अब बीएस एग्रीकल्चर किए, 4 साल मैंने एग्रीकल्चर में गुजारे हैं। मुझे नहीं पता कि एग्रीकल्चर क्या होती है। ठीक है, तो फिर इससे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे में? बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस तब आता है या डिप्रेशन तब नहीं होता जब वो एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी फील्ड में अपने 4 साल गुजारता है। तो अपने फील्ड सिलेक्शन पे तवज्जो दें। लेकिन अगर आपने मेरी तरह 4 साल ज़ाय कर दिए हैं या अपना कोई टाइम फ्रेम ज़ाय कर दिया है तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बजाय डिप्रेस होने के, बजाय परेशान होने के, बजाय ओवर थिंकिंग करने के। अच्छा, ओवर थिंकिंग हमारे पास एक और बड़ा जो है अहम मसला है। मैं खुद आपको बताऊं, मैं अपने 2 साल या 1 साल मैंने सिर्फ ये ओवर थिंकिंग करते गुजार दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। सिर्फ सोचता ही था बड़े बड़े ख्वाब, कभी सीएसएस कर रहा हूँ, कभी पीपीएस की तरफ जा रहा हूँ, कभी लैट की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने लैट भी देकर आया हूँ जी, देखें लैट भी देकर आया हूँ। लॉ एडमिशन टेस्ट में जी लॉ में एडमिशन लेना है, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली नहीं किया मैंने। गया था, टेस्ट दिया था, टेस्ट पास भी हो गया, 76 नंबर भी आ गए, लेकिन फिर कहीं पे एडमिशन ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ, लाइफ की डायरेक्शन ही नहीं है। तो अल्टीमेटली फिर मेरी ज़िंदगी में एक अच्छे समझाने वाले ने मुझे समझाया कि भाई तो अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहा है, अपने जो दिन हैं तेरे वो बहुत कीमती हैं, और अपनी पोटेंशियल को, अपने पैशन को एक सही जगह यूज़ कर। तो मैं अब अपना पोटेंशियल जो अपना पैशन है वो मैंने पीपीएससी में लगा दिया है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के वाले से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अगर आप, अच्छा मैं 2 बातें करने वाला हूँ। पहली मैं आपको ये कर लेता हूँ कि जिस सेकेंड ईयर के हवाले से, जिन लोगों ने सेकेंड ईयर कर ली है तो उनके लिए ये एडवाइस है कि वो लोग या तो लॉ की तरफ चले जाएं, मतलब मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लॉ कर लें, या फिर आईटी की तरफ चले जाएं, या फिर किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल फील्ड की तरफ चले जाएं जहाँ पे वो कोई प्रोफेशनल काम सीख सकें। मतलब कोई प्रोफेशनल हो आप अपने काम में, आपको कोई काम होता हो, स्किल वाला फील्ड हो, आपको स्किल आते हों। ठीक है, तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फील्ड मुनासिब लगता है आपके पैशन के हवाले से। और आपने सेकेंड ईयर के बाद ही अपनी लाइफ की डायरेक्शन सेट करनी है कि अगर आपने आया सीएसएस करना है, पीपीएससी करनी है, लैट करना है, या कुछ भी करना है, एमबीबीएस करना है, एंट्री टेस्ट देना है, एमडी कैट देना है, ई कैट देना है, तो आप सेकेंड ईयर ही होती है आपके पास आपकी लाइफ को डिसीजन, आपको आपकी लाइफ का पाथ बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, मकसद सेट करना होता है, गोल सेट करने के लिए। जो अहम स्टेज होती है वो सेकेंड ईयर के बाद का टाइम फ्रेम जो होता है हमारे पास, वो सबसे कीमती गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम ग्रेजुएट तो हो गए हैं, अब हमारे पास नौकरी नहीं है, तो जी अब हम क्या करेंगे? अब हम सीएसएस करेंगे, सीएसएस में जाएंगे,
2 साल उधर वेस्ट करेंगे, 3 साल उधर वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है हमसे। एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, हर किसी की बात नहीं कर रहा, जो मेरी तरह के एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उनके हवाले से ये है कि आपके लिए बेहतर चीज़ ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर पंजाब से हैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध से हैं तो सिंध सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान, पंजाब की किसी भी में है, हर सूबे का अलग से सर्विस कमीशन का पेपर होता है 100 नंबर का, तो आप वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। पंजाब के अंदर सब्जेक्टिव होता है, और मैं भी पंजाब से हूँ, तो हम पंजाब जैसे देखेंगे जो हमारा कंटेंट है पूरे पाकिस्तान का वो एक ही है, ठीक है। जनरल नॉलेज, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात तो हमारी एक ही है। पाकिस्तान अफेयर, हम सब पाकिस्तानी है, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता, तो मवाद चेंज नहीं हो सकता। हाँ, एग्ज़ाम चेंज हो सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो सकता है। जैसे अब पंजाब के अंदर है जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, वो ऑब्जेक्टिव वाइज होता है। बलूचिस्तान के अंदर सब्जेक्टिव होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। बाकी रह गई बात, तो आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, किसी अच्छी सी फील्ड में अपना पोटेंशियल लगाएं, किसी अच्छे से गोल में, किसी से अच्छे से एम में, कोई अच्छा सा एम सेट करें, कोई अच्छा सा गोल सेट करें और उसकी तरफ मेहनत शुरू करें, ठीक है जी। तो मैं जिस फील्ड में मेहनत कर रहा हूँ वो है जी PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब आ जाता है अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक था। तो मुझसे जो मेरे अक्सर क्वेश्चन, जो क्लास फेलोज़ हैं या मेरे जो यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, तो वो यही पूछते हैं कि जी PPSC है क्या, तो कर तो रहा है, ये है क्या, इसमें जो कुछ मिलेगा भी सही या नहीं मिलेगा। तो देखिए, कामयाबी नाकामी जो है वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल मिलता है, ठीक है। तो मैं जितनी मेहनत करूँगा, जितने पैशन से इसको करूँगा, उतना ही चांसेस है मेरे कामयाबी के, ठीक है, किसी भी फील्ड में, सिर्फ PPSC में, किसी भी फील्ड में है। अच्छा, अब ये भी होता है कि हम जो अपना गोल्डन पीरियड होता है, जो BS वाले 4 साल होते हैं, उन्हीं के अंदर ही अगर हम प्रिपरेशन शुरू कर दें, तो ये हो जाएगा कि हम अपनी डिग्री के एंड तक इसको क्रैक कर सकते हैं। मतलब इसका जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स एडवांस लेवल तक हम पहुंच चुके होंगे और हमारे लिए क्रैक करने में आसानी होगी। डिग्री ख़त्म होते ही हमारे हाथ में जॉब आ सकती है, हम जॉब ले सकते हैं डिग्री ख़त्म होने से, बजाय डिग्री ख़त्म होने का इंतज़ार करने के। मेरे एक दो दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा कि जी हम चलो जी करते हैं, PPSC की तैयारी स्टार्ट करते हैं, किसी कमीशन के पेपर की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो जो मुझे वो क्या कहते हैं, अभी डिग्री पढ़ी है, अभी 3 साल हैं, अभी 2 साल हैं, फिर देखेंगे। तो फिर मैंने जब डिग्री के आखिरी साल भी उनसे पूछा कि जी अब तैयारी करते हैं, अब डिग्री हो जाए फिर बाद में देख लेंगे। तो इस तरह नहीं करना। तो फिर इस तरह के लोग, फिर जब इस तरह के ग्रेजुएट्स आएंगे तो बेरोज़गारी तो होगी ही, तो फिर कहाँ से नौकरियाँ मिलेंगी, कैसे नौकरियाँ मिलेंगी। तो आप लोगों ने अपने पोटेंशियल को सही काज में, सही गोल में, सही टारगेट में लगानी है। तो हमारे पास जो PPSC है वो एक 100 नंबर का जनरल पेपर है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? इसमें सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, और ज्योग्राफी वगैरह 2-3 और चीज़ें होती हैं तो पता नहीं, लेकिन मोस्टली मेन जो हैं वो यही सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हर गवर्नमेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं, वो PPSC को एड्स देते हैं, और PPSC जो ऐड लगाती है, हमें अप्लाई करना होता है, हम अप्लाई करते हैं जनरल पेपर के लिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी जो है, ग्रेजुएशन इंटर बेस पे भी जॉब्स आती हैं। मैंने भी इंटर बेस पे 1-2 जॉब्स में अप्लाई किया हुआ है और आगे भी मैं कर सकता हूँ। अगर आपकी मतलब आपने इंटर की हुई है और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, तब भी आप दे सकते हैं जो इंटर बेस पे जॉब्स आती हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा वेबसाइट के साथ, PPSC के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, वक्तन फ़वक्तन पता करना पड़ेगा कि जॉब्स आई हुई हैं और उसकी तैयारी करते रहना। जब आप तैयारी करेंगे तो आप ज़ाहिर है कि कनेक्टेड ही रहेंगे। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी इंटर भी है, कभी कभी मैट्रिक पे भी आ जाती हैं, ग्रेजुएशन के बेस पे भी आ जाती हैं जॉब्स। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली फिर तो आप कहीं आप अक्सर पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं, ओपन मेरिट पे, ठीक है। जो ओपन मेरिट होता है वो फिर काफ़ी टफ होता है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर हो गया, फिर पहले आपका पेपर होगा। पेपर आपको पास करने में कम से कम 5-6 महीने या 1 साल आपको तैयारी करनी पड़ती है PPSC के लिए, कम से कम 6 माह तो लाजमी लगते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये होते हैं कि शुरू में ही इम्तियाज़ शाहिद उठा लेते हैं। हाँ, मैं तैयारी के पैटर्न की तरफ आ रहा हूँ अब। तैयारी का पैटर्न किस तरह, कुछ लोग सब्जेक्टिव तैयार करते हैं, कुछ लोग इम्तियाज़ शाहिद पे पढ़ते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है? अगर आप लोग हैं, ठीक है, अगर आप लोग रट्टा सिस्टम आपका बेहतरीन है और आप शुरू से रट्टे लगाते आ रहे हैं और आपका रट्टा मजबूत है, तो फिर आपके लिए इम्तियाज़ शाहिद बिल्कुल ही बेहतरीन और बेस्ट चॉइस है, ठीक है। कि आप इम्तियाज़ शाहिद की बुक उठा लें, पास्ट पेपर्स पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी तरह एवरेज हैं, और एवरेज स्टूडेंट्स को ही मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि वही लोग कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि जो अक्सर टॉपर्स होते हैं वो एग्ज़ाम अप्रोच के तहत तैयारी नहीं कर पाते PPSC के अंदर, और जो लो होते हैं वो फिर रट्टे सिस्टम पे चले जाते हैं। फिर अगर उनको रट्टा लगाने में 3-4 साल लगते हैं, और वो 3-4 साल के अंदर ही जाकर कामयाब होते हैं, ठीक है।
हमने तैयारी कैसे करनी है, हम तैयारी करेंगे सब्जेक्टिव वाइज। पहले हम एक सब्जेक्ट को उठाएंगे। पहले मैं इस्लामियात शुरू करूँगा। इस्लामियात के बाद मैं आऊँगा वर्ल्ड अफेयर्स की, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद कंप्यूटर के बाद, इस तरह तरतीब वाइज हम तैयारी करेंगे। जो मेरे साथ तैयारी करना चाहें वो इस तरह की तैयारी कर सकते हैं, और अगर जो अपनी तरफ से तैयारी करना चाहें तो सब्जेक्ट वाइज तैयारी बेस्ट है। आपके जितना 5 ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह लगेंगे, 3 माह लगेंगे, लेकिन आप जब सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर लेंगे तो आपको पता होगा कि एक MCQs है, उसके पीछे क्या है। अब आदम सानी है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है, इसके पीछे क्या रीज़न है, आखिर वजह क्या है, हज़रत नूह को आदम सानी क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे प्रॉपर एक रीज़न है, प्रॉपर एक स्टोरी है, ठीक है। अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, तो वो क्यों है, क्या है, तो उसके पीछे भी प्रॉपर एक स्टोरी है, वो उसने क्यों पूछा हुआ है। तो हर आप जब PPSC वाला जो भी क्वेश्चन पूछता है तो उसके पीछे हर 100 MCQs होते हैं ना, 100 के 100 MCQs, हर MCQs के पीछे कोई ना कोई लॉजिक छुपा हुआ होगा, ठीक है। तो जब आप पेपर मतलब सब्जेक्ट वाइज तैयारी करते हैं तो आपको उसका लॉजिक पता होता है, फिर उसका फ़ायदा आपको सिर्फ पेपर में नहीं होता, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो फिर उसको आगे आपको इंटरव्यू में भी आप उसको यूज़ करते हैं, तो आपको पता होता है, वो पूछ लेता है कि जी बताएं जी आदम सानी क्यों कहा जाता है, या कोई और क्वेश्चन इसी तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। डिटेल आप जी डिटेल बताएं। तो हम जो रटा लगाया होता है तो उन्हें सिर्फ एक डेट पता होती है, या उन्हें सिर्फ लक़ब पता होता है कि हज़रत आदम सानी जो है, सॉरी आदम सानी हज़रत नूह का लक़ब है, बस क्यों है जी वो नहीं पता, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इस तरह भी होता है। तो इस तरह से बचने के लिए सब्जेक्टिव वाइज तैयारी करना मेरे हिसाब से, मेरे मशवरे के मुताबिक बेस्ट है। तो PPSC की तैयारी के हवाले से जो बेस्ट मशवरा है वो आप सब्जेक्टिव वाइज तैयारी करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी इशू है, या आप अगर परेशान हैं, या कोई भी सवाल है आपका, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके हवाले से मैं आपको वीडियो बना दूंगा, या आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या स्पेसिफिक टॉपिक है जो तंग कर रहा है, ठीक है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, मैं फिर उसके हवाले से आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में आखिर में क्या है कि आखिर में यही है कि मैं भी एक स्टूडेंट, मतलब करंट जो है, मैं भी खुद भी एक एस्पिरेंट PPSC का, जो और एस्पिरेंट्स होते हैं वो सिर्फ एस्पिरेंट के मसलों का पता होता है, उसे पता होता है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो बाकी प्रिपरेशन करने वाले हैं, प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आती हैं, मतलब हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, कहाँ कहाँ हमें मसला पेश होता है, कहाँ कहाँ हम रुक सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे लिए रुकावट, कहाँ पे मसला पैदा हो सकता है, ठीक है। तो एक एस्पिरेंट ही एक एस्पिरेंट की मुश्किलात को समझ सकता है। एक टीचर जो है वो तो मतलब उसने सारे बच्चों को ही लेकर चलना होता है, लेकिन जो एस्पिरेंट्स जो होते हैं उसे पता होता है कि मैं जो अब कर रहा हूँ, और जो टीचर होते हैं वो सिर्फ एक एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो नहीं बनाते, वो फिर अपनी ग्रोथ के लिए, चैनल के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए। अब मैंने 1 सेकंड भी अपने चैनल की प्रमोशन नहीं की, ठीक है, हालांकि मुझे करनी चाहिए। मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैंने कह ही दिए। अगर आप कर देंगे तो आपकी मेहरबानी है, नहीं करें तो हम क्या बिगाड़ सकते हैं, आपको कोई भी नहीं बिगाड़ सकते, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, देख रहे हैं पसीना कितना आ रहा है, तो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सिला देगा। तो आप भी मेहनत करते रहें, कामयाबी इंशाल्लाह आपका मुकद्दर होगी। तो आखिर में यही है कि साथ मिलकर तैयारी करेंगे। एक्सपीरियंस अब मैं वीडियोस जो बना के लाऊंगा आपके लिए, तो वो सिर्फ ये नहीं होगा कि मेरी अपनी तरफ से जो मैंने पढ़ा है तो ऐसे मुँह उठा के दे दूँ, नहीं। मैं डिफरेंट चैनल्स इंडिया के जो मैं मतलब आपको बताता हूँ, इंडिया के चैनल्स हैं, उसके बाद पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े मेंटोर्स हैं, और इंडिया के जो मेंटोर्स हैं, इंग्लिश के हवाले से मैंने अलग वीडियोस देखी हुई हैं, सिर्फ देखी नहीं हुई, पढ़ी हुई हैं, उनको फिर वेरीफाई किया हुआ, डेटा वेरीफाई किया हुआ है। इंडिया इंग्लिश में जो है वो मैं इंडियन चैनल जो है तरुण ग्रोवर वगैरह सारे चैनल्स को मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, वहाँ से हो के मतलब मेरे पास, मैं सबका डेटा का निचोड़, एक क्रक्स है मेरे पास, तो मैं क्रक्स निकाल कर सारी मेहनत करके दिन रात एक करके आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, और फिर आप उसका मुझे सिला सिर्फ यही देंगे कि छोटा सा आपको ने काम करना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, और लाइक करने की ज़हमत करेंगे तो कर लीजिएगा, और वीडियो आपने देख लेनी है, और सिर्फ इसी वीडियोस को देख कर आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आप इन्हीं वीडियोस को देख के नोट्स बना लेंगे, और उन्हीं नोट्स को आप पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ज़्यादा मेहनत करने की, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो हिस्से की जो मेहनत है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके हिस्से की मेहनत मैंने करनी है। इंशाल्लाह स्टे ट्यून, स्टे विद अस, और हमेशा खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।